विधानसभा सत्र का आगाज, नॉन स्टॉप हंगामा बवाल। लंपी वायरस पर सत्ता और विपक्ष में तीखी तकरार। संक्रमित गाय लेकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी विधायक। आरएलपी ने भी तख्तियां लहराकर बुलंद की आवाज। गौ माता करे पुकार, गौ माता करे पुकार। विपक्ष का आरोप, गोवंश को बचाने में सरकार नाकाम। सरकार सदन से भी और धरातल से भी भागना चाह रही है। राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरकार की गाय के प्रति संवेदनाएं मरी हैं। सरकार का पलटवार, गौ माता के लिए गंभीर नहीं विपक्ष। चिंता हमें लंपी स्कीम की है। विपक्ष को हम चाहेंगे वो हमें सेव करे। हम सब मिलकर कोरोना के अंदर हमने जंग लड़ी थी, तभी मैंने के साथ मांगा। कितना दिया नहीं दिया, कितनी आलोचना करी अलग बात, तो हमें कोई कमी नहीं रखी। गौ माता पर सदन में संग्राम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लंपी वायरस से बड़ी तादाद में गायों की मौत हो चुकी है, पशुपालकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन गौ माता की दुर्दशा पर सिर्फ सियासत हो रही है। विधानसभा सत्र के आगाज की लंपी के मुद्दे के साथ आज आगाज हुआ। सदन के बाहर और अंदर गाय के नाम पर सियासी बवाल देखने को मिला। मदद और मुआवजे के नाम पर सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी तकरार हुई और सदन में लगातार हंगामे की स्थितियां पैदा हुई। विपक्ष लंपी से निपटने में सरकार के इंतजामों को नाकाम बता रहा है, तो वहीं राज्य सरकार केंद्र से लंपी को महामारी घोषित करने की मांग कर रही है ताकि पशुपालकों और गौशालाओं को पर्याप्त मुआवजा मिल सके। अब विपक्ष ने गौमाता की दुर्दशा पर सरकार को सदन में घेरने का प्लान बनाया है, तो वहीं सरकार भी लंपी पर खुलकर चर्चा कराने की बात कह रही है। प्राइम डिबेट में आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उससे पहले आज के सवाल देख लेते हैं। आज के सवालों में सबसे पहला सवाल यह है कि गौमाता की दुर्दशा पर आखिरकार क्या सियासी दल देर से जागे हैं? सवाल नंबर 2, गाय को बचाने के बजाय सियासत की हमारे सियासतदान को क्या ज्यादा चिंता है? सवाल नंबर 3, राज्य सरकार अपने बूते लंपी से क्या नहीं निपट सकती है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार में ही अलग अलग मत के मुताबिक एक मत यह कहता है कि 7 लाख से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है, तो वहीं पशुपालन विभाग ने कहा कि 50,000 से ज्यादा गायों की मौत हुई। यानी कि गायों की मौत को लेकर के भी सरकार के विभाग एक मत नहीं है। इसलिए और सरकार की तरफ से भी लगातार यह कहा जा रहा है कि केंद्र ने हमें मदद नहीं दी। तो यह सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या राज्य सरकार अकेले नहीं निपट सकती? ये स्थितियां आखिरकार क्यों बनी, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या गाय को लेकर के पहले दिन चर्चा नहीं हो सकती थी और आज चर्चा क्यों नहीं हुई? इसे लेकर के बीजेपी ने हालांकि कहा है कि अब अगले दिन वे स्थगन प्रस्ताव इस पर लंपी पर लेकर के आएंगे और चर्चा कराने की बात कहेंगे। आरोप प्रत्यारोप के बीच में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। सुमित गोदारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। नारायण बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलपी के विधायक, और साथ ही साथ रफीक खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक। वहीं साथ ही प्रेम आनंद भी हमारे साथ हैं, आप गौसेवक हैं और गायों को लेकर के काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रफीक खान साहब आपसे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, सतीश पूनिया का बयान आया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा कि आप गाय पर चर्चा कराने से भाग रहे हैं। सरकार, उन्होंने कहा कि सरकार गाय पर चर्चा करवाना नहीं चाहती नहीं है कि सदन चले, इसलिए स्थगित कर दिया गया, चर्चा नहीं हो पा रही, गायों की दुर्दशा और बड़ी संख्या में मौत हुई है। आरोप तो यह भी है रफीक खान साहब कि आपका तो सरकार का रवैया ही ऐसा है कि अभी तक यही नहीं बता पाए कि प्रदेश में आखिर कितनी गाय मौत के मुंह में समा गई है लंपी की वजह से। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि आज जो सदन में हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुद ने चर्चा होने नहीं दी। चर्चा की बात संज्ञान में आई, आज पहला दिन था सत्र का। जैसे ही शुरुआत हुई उससे पहले ही इन्होंने किसी को कुछ बोलने नहीं दिया, हंगामा कर दिया
अध्यक्ष जी ने 2 चांस दिए। आपको ये मालूम हो, अगर ये कल भी ऐसे करेंगे तो कल भी चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा का समय ऑलरेडी तय कर दिया गया है जी। इनको मालूम नहीं है, एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, बेवजह हल्ला कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को मालूम नहीं है, उपनेता प्रतिपक्ष को मालूम नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्चा चाह रहे थे तो चर्चा किससे होती, कौन करता चर्चा? ये तो वेल में आगे खड़े हो गए। जब आदमी सदन की कार्रवाई नहीं करना चाहे, सदन ही नहीं चलने देना चाहे, तो चर्चा किससे होगी? कौन करेगा चर्चा? सदन का बहुमूल्य समय इन्होंने खराब किया। देश की जनता, राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। एक सीरियस मुद्दे पे चर्चा की बात थी, हम पहले से ही चर्चा की बात कर रहे हैं। ये क्या करेंगे बात चर्चा की? हम खुद संवेदनशील हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान पहला प्रदेश है जिसने लंपी के ऊपर सबसे पहले संज्ञान लिया, और मुख्यमंत्री जी ने आगे होकर के इसके ऊपर काम की शुरुआत की। पूरे राजस्थान को आप देखोगे हर जगह महत्वपूर्ण है इस वक्त प्रदेश के लिए। बिल्कुल महत्वपूर्ण है तो फिर और बुधवार को संवेदनशील चर्चा का मसला समय है। तय क्यों किया गया? हम पहले सब दिन चर्चा क्यों करना चाहते थे, मेरा लेकिन सवाल आपसे अनफॉर्चुनेटली इन्होंने, आपने देखा होगा सबने, जितने भी मीडिया बंधु थे सबने देखा होगा आज सदन के अंदर इन्होंने 1 मिनट नहीं चलने दिया सदन। आरोप लगाए हैं। चर्चा की बात करने की तो बात दूर है, इन्होंने बात ही नहीं करी। मेरा सवाल आपसे ये है, आपको लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर चर्चा पहले दिन भी हो सकती थी। सरकार की तरफ से बुधवार का समय क्यों तय किया गया, आज का समय क्यों नहीं तय किया गया लंपी पर, गायों की दुर्दशा पर चर्चा को लेकर? अरे बात करते तो चर्चा होती ना मेरे भाई। जब सदन की शुरुआत हुई चर्चा का समय तो शुरुआत में ये तो हल्ला करके बाहर आ गए मैदान में। ठीक है सुमित गोदारा जी, चर्चा का समय तय है सर। पहले से कैसे तय होगा चर्चा का समय? जब सवाल ही, चर्चा का समय कल का तय है, इनको मालूम ही नहीं है कि कल का तय है। सुमित गोदारा जी जवाब दीजिए। सदन के बाहर तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस करे कि सदन के भीतर आप बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। सड़क पर चर्चा थोड़ी होगी। अगर आप वेल में आ जाएंगे, आपको चर्चा करवानी थी तो सदन में रुकते और चर्चा की मांग करते। कल भी अगर ये वेल में आ जाएंगे, चर्चा नहीं करना चाहेंगे, तो चर्चा कैसे होगी? ठीक है मैं जवाब दे रहा हूँ जी। अहमद जी, सुमित जी, सबसे पहले तो रफीक खान जी खुद विधायक हैं, वो जानते हैं सरकार ये लेके आती चर्चा के लिए विधानसभा में कौन से विषय पर चर्चा करे, कौन से बात होती तो अच्छा रहता लंपी को लेकर। पर दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान के मुखिया कबड्डी खेलने में लगे हुए कि किसी तरह सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बने, इसी में उनके समय बिता रहे हैं वो। और आप देखिए लंपी से कितने गायों की मौत हुई है। मैं जहां पश्चिम राजस्थान से आता हूँ, रफीक भाई बीच में नहीं बोलो, रफीक भाई बीच में नहीं, रफीक भाई बीच में नहीं, आप का जो इशू है उस पे बात करो ना। आप, मैं बोल रहा हूं, आप बात सुनिए। आप गलत बात बोलोगे तो बीच में नहीं बोलूंगा क्या? आप खेलों की बात कर रहे हो, एक कमेंट खेलों की बात कर रहे हो, बात चर्चा की हो रही है, चर्चा की बात क्यों नहीं करते हो? रफीक साहब आप सुनो तो सही, आपने क्या देखा है? आप तो जयपुर में रह के आपने कहां गायों का देखा? आप तो दुर्दशा हमने देखी ना पश्चिम राजस्थान से जाए हैं, जहां आपकी सरकार झूठा आंकड़ा दे रही है। 50,000 गायों की बता रहे हैं, 50,000 गाय मेरे लूणकंसर विधानसभा से क्षेत्र में अकालग्रस्त मौत हुई है लंपी के। मैं 1100 गायों का तो खुद 3 दिन जेसीबी लगाकर उनका दाग करके आए हम। क्या किया आपने? आप विधायक हो वहां के, और बात करते नरेंद्र मोदी से, बात करते केंद्र सरकार से। रफीक भाई आपके मुखिया कहते हैं कि किसी भी काम में पैसे की कोई कमी नहीं है। 2015 से आपको मालूम है कि महामारी है, सेस लगाया हुआ आपने महामारी है, स्टेशन पर आबकारी शराब बिक्री पर आपने सेस लगाया हुआ। 2015 से 3200 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें 2100 करोड़ खर्च करे, 1100 करोड़ आपके पास पड़े। कहां वो आपके पास कोई मुद्दे की बातें नहीं है, पूछ रही है आबकारी पे सेस लगाया है, उस पे सेस लगाया है, क्या कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेवारी निभाई उन्होंने? आते मैदान के अंदर। हकीकत ये राजस्थान में लाखों की संख्या में गायों की अकाल मृत्यु हुई है। सबसे पहला मुख्यमंत्री है देश का, सबसे पहला मुख्यमंत्री वो आप संज्ञान लिया। कहीं लिया क्या आपने? कांग्रेस से इतनी जगह आपकी सरकारें हैं, कहीं ये किसी ने बात करी क्या कि गौ माता का बचाव हो सके, मुख्यमंत्री है देश का, डॉक्टर पहुंच सके, आपके पशु हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, हर जगह बुरा ना, दवाइयों की व्यवस्था, प्रशासन कहीं लगा हुआ ही नहीं है। मैं बीकानेर जिले की बताता हूं, वहां पर कहीं प्रशासन। मैं आ जाऊंगा वापस, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। ठीक है, बाकी लोगों का भी एक कमेंट ले लें। नारायण बेनीवाल जी आरएलपी से विधायक हमारे साथ हैं। नारायण जी, आज भी आरएलपी ने अजमेर में हल्ला बोला, जिला कलेक्ट्रेट पर संक्रमित गाय लेकर के पहुंचे और
गायों के साथ आपने मांग की। आप कैसे देख पा रहे हैं जो सरकार के तर्क हैं और विपक्ष के तर्क हैं? भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप है। बीजेपी कह रही है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही और कांग्रेस कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर रही है। देखिए हेमंत जी, पिछले 75 साल में इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने यही तो किया है कि एक दूसरे की बुराई करके, एक दूसरे की टांग खींच के, जैसे रफीक साहब ने अभी कहा कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता था, तो आप मुझे बताइए, एक जैसे कोरोना पे और दूसरे कई ऐसे मामले आए जिसके ऊपर विशेष सत्र बुलाए गए विधानसभा के, तो गाय जो गौ माता के नाम से जानी जाती है, क्या सरकार में यदि इतनी संवेदनशीलता होती तो इसमें विशेष सत्र भी सरकार बुला सकती थी बीच में कि कहाँ कमी है। विधायकों का फंड जैसे कोरोना के अंदर 1-1 करोड़ रुपए सब विधायकों ने दिए, तो क्या गाय के लिए नहीं दे सकते थे पैसा? लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्यों नहीं दे सकते? ये तय कर दिया सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने दिया है फंड, सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने दिया है। रफीक साहब आपने कितना दिया है? आपने कितना दिया रफीक जी? रफीक खान जी आपने कितना दिया? मेरा तो शहर है, लेकिन फिर शहर में गाय नहीं है या शहर में गाय नहीं है ना? हाँ, क्या कह रहे हो रफीक भाई? शहर में नहीं है गाय त्रस्त इससे? जयपुर में लंपी की डिजीज कम है कंपैरेटिवली शहर के अंदर। कंपैरेटिवली इसका मतलब आप शहरी क्षेत्रों में लंपी की डिजीज कम है कंपैरेटिवली, फिर भी हमने पैसे दिए हैं, फिर भी दिए हैं, लेकिन आपके विधायकों ने तो दिए ही नहीं। आपके विधायकों ने तो दिए ही नहीं। नरपत सिंह जी ने नहीं दिए, कालीचंद जी ने नहीं दिए, 2 महीने पहले दे दिए। आप क्या बात हमने दिए तो सही, तो बताइए ना रफीक जी। 11 लाख अरे आपने दे दिया। आपके जयपुर के विधायक कहाँ हैं? कहाँ कालीचरण जी है? कहाँ नरपत सिंह जी है? ठीक है, एक बार आप नारायण जी बात कर लेंगे। आप दे दो, आपने क्या करा? आप दे दो। शांत रहिए दोनों, आप एक मिनट शांत रहिए। नारायण जी अपनी बात कर। हेमंत जी, जी शायद मुझे लग रहा है रफीक खान जी को भी मुद्दे पे बात करनी चाहिए, क्योंकि डिबेट पूरा देश देख रहा है जी, और ये कोई सदन नहीं है यहाँ जो हम एक दूसरे के कम से कम एक जने की हम बात सुने और जब राजस्थान की जनता देखें। देखिए ये हकीकत बात ये है हेमंत जी, जो मार्च के बाद जो इस सत्र का जो बजट आना चाहिए विधायक कोष का जी, उसकी एफएसी अब जारी हुई है, मतलब आधी किस्त जो है विधायकों को अब मिलेगी। पैसा विधायकों के पास सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया। फिर भी हम लोगों ने 2 महीने पहले ही, जब लंपी शुरू हुआ 2-2.5 महीने पहले, सबसे पहले हम लोगों ने 10-10 लाख रुपए की स्वीकृति जो है हमने जारी की। हालांकि उसका पैसा शायद अब कल परसों में ट्रांसफर हुआ है। और मैं तो इस लंपी पे धन्यवाद दूंगा गाँव के भामाशाहों को, जिन्होंने मारवाड़ के अंदर इतनी बड़ी विपदा को परास्त करने का बहुत बड़ा काम किया। वो सरकारों के भरोसे नहीं बैठे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के भी मैं कई इलाकों की बात करूंगा जहां गांव के लोगों ने गौशालाओं की गायों को बचाने का बहुत प्रयास किया और काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने खाली पैकेट के अंदर 4-4 इंजेक्शन डाल के और सोशल मीडिया की अपनी टीम साथ ले जाके फोटो उन्होंने जरूर खिंचवाए, लेकिन ईमानदारी से वो काम करते तो इस लंपी को हम काफी हद तक अभी तक काबू पा सकते थे हम लोग। मैं तो इतना निवेदन दोनों पार्टियों के नेताओं से। रफीक खान साहब कह रहे हैं कि शहर में जो है गंभीरता नहीं है, लेकिन हम सब ने हिंगोनिया गौशालाओं से लगा करके बाकी की गौशालाएं जो शहर में गौशालाएं हैं उनकी हालत देखिए कि किस कदर खराब है। डियर सुनो बात को ट्विस्ट मत करो। हेमंत जी, मत करो बात को ट्विस्ट मत करो। मैंने ये नहीं कहा कि शहर में गंभीरता नहीं है। ऐसा है कि ये देखिए हिंदू मुसलमान, शेर गांव, अगड़ा पिछड़ा, ये लोग, ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग इस मामले को खींच सकते हैं। बाकी बीमारियां कोई शेर और गांव नहीं देखती जी, वो सिर्फ गाय की बीमारी है। गाय जहां भी होगी उसके अंदर ये बीमारी लगेगी। शेरों में भी हजारों लोगों की गायें जो है, जो दुधारू पशु थे, दुधारू पशु में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। दुधारू और जो ब्याने वाली थी गायें, वो उसमें जो मृत्यु का जो आंकड़ा है प्रतिशत जो है वो बिल्कुल ज्यादा रहा। हम तो इतना ही आपके मीडिया के माध्यम से, मैं चूंकि इसको पूरा प्रदेश और देश के लोग देख रहे हैं, एक नई परिपाटी भी बने, अच्छे विचारों हम लोग साझा करें, ठीक है, और आमूलचूल परिवर्तन व्यवस्था में कैसे हो, इस बात पे यदि हम गौर करके और डिबेट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छा फल जाएगा। कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया। बेनीवाल साहब, मैं वापस आ जाऊंगा। प्रेम आनंद हमारे साथ हैं, गौसेवक। प्रेम आनंद जी, अभी मौजूदा स्थिति गायों को लेकर क्या आपको लगता है कि सरकार ने समुचित काम किया है गाय पर, और हमारी राजनीति इस पर संजीदा है जितना वोटों के टाइम में कहती है? मैं देखिए एक विशेष सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जी, कि आज वर्तमान में जब हिंगोनिया गौशाला का मैं प्रबंधन देख रहा हूँ
तो हमने ये पाया है कि आज हमारे गौशाला के अंदर भले ही 14,820 गौवंश संभालित हैं, पर जितने भी गौवंश गौशाला में हैं उनमें लंपी की समस्या बहुत ही कम है। पर अधिकांश जो गौवंश हमारे पास जो आए हैं, पिछले 1 महीने के अंदर हमने तकरीबन 1200 गौवंश का उपचार किया है, जिनमें से 11 से 33 गौवंश सफलतापूर्वक ठीक भी हो चुके हैं और शेष का भी उपचार चल रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो जो हमें लगा कि अगर आज के समय चाहे वो कोई सी भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर एकजुट होके एक सतर्कता अभियान चलाए अपने अपने क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमने पाया है कि शहर में भले ही बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर आज हमारे यहाँ पे पूरा एक वार्ड बना हुआ है, 200 से अधिक उसमें गौवंश है, सारी की सारी गायें जयपुर शहर से आ रही हैं, और जो लोग बहुत बढ़िया बढ़िया डेयरी चलाते हैं, बड़े बड़े में टेक्नोलॉजी रखते हैं, उनकी गाय यहाँ पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक लैकिंग है कि प्रॉपर लोगों को। मुझे आप बताइए प्रेम आनंद जी, सरकार की तरफ से जो पशुपालन विभाग की तरफ से दवाइयां और समुचित साधन मिले हैं आप लोगों को? जी देखिए, व्यवस्थाएं तो की गई थी, पर यहाँ पे जो गौवंश पहुंच पा रहे हैं बहुत देरी से पहुंच रहे हैं, जिसके कारण उपचार के बावजूद भी उनको बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं, सरकार जिस तरह से कह रही है कि हमने बजट इसके लिए आवंटित किया और दवाइयां पहुंचाई है, गॉटपॉक्स के वैक्सीनेशन हमने किया है, क्या वो आप देख पा रहे हैं धरातल पर? क्योंकि ग्रामीण इलाके से जो भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और फोन कॉल्स आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक भी डॉक्टर नहीं पहुंचा, गायें मर रही है, और कहीं कहीं हालात ऐसे है कि सरकारी गाइडलाइन की पालना तक नहीं हो रही है, खुले में गायों के शवों को फेंक दिया गया है, हालात बड़े विकट हैं। देखिए, जैसे कि मैं अगर बात करूँ वैक्सीनेशन की, तो वो तो अभी वर्तमान में यहाँ हो नहीं सकती, और अगर बाकी जो मैं बात करूँ और जो मेडिकल व्यवस्थाएं की जा रही हैं, तो पर्याप्त तो नहीं कहा जाएगा, पर अभी मैं जवाब दूं, मैं आ रहा हूँ, हमारे गौशाला के अंदर भी कुछ स्टाफ की कमी भी है। हम निवेदन भी करते हैं आपके माध्यम से कि समय रहते उन चीजों को सुधारा जाए। ठीक है। और क्योंकि अब जो भी जयपुर शहर के जितने भी गौवंश हैं वो यहाँ पे लाए जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कैपेसिटी होती है हर एक जगह की, वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसा ना हो जाए कि आज प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी गौशाला है। ठीक है प्रेम आनंद जी, ठीक है, रफीक खान साहब जवाब दीजिए, बोलिए रफीक जी बोलिए। 5 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मीटिंग ली, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर जी, और उन्होंने ये इंश्योर किया सब कलेक्टर्स को कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए, कोई बजट नहीं देखा जाएगा, कोई चीज की कमी आने नहीं दी जाएगी, जो दवाइयां खरीदनी है दवाइयां खरीदें और इलाज चालू करें। मैं बात करूं केंद्र सरकार की, तो अब तक टीके के लिए लाइसेंस नहीं दिया है इन्होंने। 20 राज्यों से अधिक में 2 महीने से फैल गया ये, लेकिन सबसे पहला मुख्यमंत्री है राजस्थान का। बात को तो बात कहो यार। और आप एंकर साहब, वो गौशाला वाले कह रहे हैं कि मैं हिंगोनिया की बात कर रहे हैं कि सबसे कम, जैसा मैंने कहा कि जयपुर में कंपैरेटिवली कम है। अगर मेरा काम है सवाल पूछना रफीक खान साहब, बोल रहे हैं, और अगर ऐसी बात तो सुनो, पहले पूरी होने दो, सुन लीजिए, पूरी होने दो साहब, पूरी होने दो डियर। अब आपने बोला रफीक साहब, आपने बोला, मेरी बात तो पूरी होने दो जी। बीकानेर वाले विधायक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतना नंबर बता रहे हैं कि इतने लोग, इतनी गायों के ऊपर बीमारी फैल गई। यहां इन्होंने कहा, वो 50,000 बता रहे हैं, यहां इन्होंने कहा कि 1200 गायों के अंदर ये बीमारी पाई गई। तो कंपैरेटिवली रेशो कम है, लेकिन फिर भी जयपुर में संसाधन है। जयपुर में आगरा रोड पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बहुत बड़ा वेटरनरी कॉलेज है। हाँ। एक मिनट सुनो यार, पूरी जो हमने किया वो तो सुनो आप। सुन लो, ये वेटरनरी कॉलेज है, वहां 10 डॉक्टर एट ए टाइम उपलब्ध है, हर तरह की दवाइयां उपलब्ध है, हर तरीके का आदमी उपलब्ध है, और एक कॉल पे मैं डॉक्टर भेजता हूं। एक कॉल के ऊपर कहीं से भी खबर आ जाती है तो एक कॉल पे आदमी पहुंचता है। और आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी को भी जयपुर में, क्योंकि चूंकि वेटरनरी कॉलेज मेरे एरिया में है, वेटरनरी हॉस्पिटल मेरे एरिया में है, जयपुर में कहीं भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स की जरूरत, दवाई की जरूरत, किसी भी चीज की जरूरत, मेरे को इन्फॉर्म करें। विद इन एन आवर आपके पास आदमी पहुंचेंगे, डॉक्टर पहुंचेंगे, हमने व्यवस्था कर रखी है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास में सबसे ज्यादा जयपुर के इलाके से ही संक्रमित गायें पहुंच रही हैं, जिनको बचाना मुश्किल हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं और जाहिर सी बात है आप सरकार के कामों को गिनाइए। ये सही कह रहे हैं आप, बात समझो। सुन लीजिए रफीक साहब, एक बार मेरा सवाल सुन लीजिए। हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं, हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते प्रदेश की जनता को रफीक साहब बताइए कि कितनी गायों की मौत लंपी बीमारी से हुई है, बताइए।
देखिए, लंपी बीमारी से कितनी गायों की मौत हुई है, ये एग्जैक्ट नंबर अभी तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जयपुर के अंदर ये ना इसका रेशो पशुपालन बहुत विभाग कम के पास है और इसी अभी से जो हम जो काम संवेदनशीलता पता चलती है डिपार्टमेंट के हम जिस विभाग पे की, काम कर और रहे हैं इससे अभी पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों तक किस तरीके से सुविधाएं पहुंची हैं। आपको पता है ग्रामीण इलाके से लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे पास एक डॉक्टर तक नहीं आया, हमारे पास कोई दवाई तक सरकारी तौर पर नहीं आई। कॉन्स्टिट्यूंसी क्या, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी 100% अवेलेबल है। आप एक गांव का नाम बताओ, मैं आपको 1 घंटे में रिजल्ट निकाल के दूंगा, 1 घंटे में रिजल्ट निकाल के दूंगा आपको। जयपुर के अंदर जो मेडिकल, जो वेटनरी कॉलेज है और वेटनरी हॉस्पिटल है, वो फॉर्चुनेटली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मेरी ड्यूटी है, मैं वहां 3-4 मैंने विजिट कर ली रफीक साहब, और ये इंश्योर कर रखा है सभी डॉक्टर्स के, बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं, नंबर मेरे मोबाइल में है, ठीक है। मैं कह रहा हूं फ्लैट में नहीं रहता ना, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं, देखिए सरकार के पास मेरे एरिया में आंकड़े नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूं रफीक साहब, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर बैठकर के ये बताना चाहता हूं कि आपके ही डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग ने कहा कि 50,000 गायों की मौत हुई है। वीडियो संघ और सरपंच संघ कह रहे हैं कि 8 लाख गायों की मौत हुई है। 7.5 लाख के आंकड़े का डिफरेंस, और इसे आप संवेदनशीलता कहते हैं। आप कहते हैं कि एक भी गांव में डॉक्टर नहीं पहुंचा, उस गांव का नाम बताइए। मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मैंने आप किसी का भी फिगर यहां बोल दोगे, वो फिगर ऑथेंटिकेट नहीं हो जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप सरकार की फिगर बताइए ना। अगर आप संवेदनशील है गाय की मरने पर, लंपी पर अगर आप संवेदनशील है रफीक साहब, तो आप इस प्रदेश की जनता को फिगर बताइए। संवेदनशील है, बिल्कुल आप बताइए ना कि गायों की मौत लंपी की वजह से संवेदनशील है जी, और हम इलाज करने के लिए संवेदनशील है। और ठीक है, जैसा आपने बताया, मेरे पास में कुछ कह रहे बेनीवाल जी, आप कुछ कह रहे हैं। 3-4 दिन पहले का फिगर है, हेमंत जी, आंकड़े बिल्कुल आ जाएंगे, आंकड़े बिल्कुल आ जाएंगे। यदि पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले के किसी भी गांव की यदि आप बात करें जी, तो कम से कम 50 से कम गाय नहीं मरी है किसी भी गांव में। नागौर जिले के अंदर 1500-1600 गांव है, तो 1600 का 50 से गुणा करके एक जिले की वो निकाल लीजिए आप। नागौर में ही बेनीवाल साहब, नागौर में ही छोटे छोटे गांव से लोगों के इतने मैसेजेस हैं कि वहां पर डॉक्टर नहीं है, पशुपालन, देखो ऐसा है, पशुपालन इस बात की बैक एंड फोर्थ होने की जरूरत नहीं है, विडम्बना इस बैक एंड फोर्थ होने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। आपकी तरह बातें नहीं कर रहे, हम काम कर रहे हैं बैठ करके। वो काम तो करोगे जो पता चल जाए वापस चुनाव। देखिए, काम का मूल्यांकन सिर्फ जनता करती है लोकतंत्र के अंदर। ठीक है गोदारा साहब, आप सहमत हैं इस बात से जो रफीक साहब कर रहे हैं? बड़ी संवेदनशीलता के साथ सरकार पड़ जाओ, गायों को तैयार है माता के लिए। गोदारा जी, जो झूठी माता ले जनता के बीच में जाओ ना, थाने भी पड़ जाओगे। बात बिल्कुल काम का मूल्यांकन जनता करती है और जनता बताएगी आपको। फ्लैट से बाहर नहीं निकलते, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि राजस्थान का क्या हाल है? मैं जवाब कौन दे पा रहे हो मेरा भाई? थारेकन सवाल ही को नहीं, फिर तो बाता कर करके हल्लो कर करके सदन में रहे और गाँव में वैल्यू आ गया। आपको बता थारेकन है कोई हिसाब को नहीं। कांग्रेस में जिस तरह मैं कह रहा हूं ना, मुख्यमंत्री उसी तरह इनके विधायक, उसी तरह पूरा प्रशासन गाय बेहाल, राजस्थान बेहाल, और मुख्यमंत्री अपने सिर्फ पद के लिए सीमित है। ऐसे इनके विधायक हैं, वो भी उसी तक ठेके कर लियो। आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव हुआ केंद्र सरकार की तरफ से? नहीं दिया, क्या इनिशिएटिव लिया केंद्र सरकार ने? पूरे एक सवाल में महामारी 22 राज्यों में फैल गई, केंद्र सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया बताओ आप? रफीक साहब मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं गोदारा साहब, कांग्रेस का यह आरोप है कि कल भी हम इस पर मसले पर बात कर रहे थे, तो सरपंच संघ ने यह कहा कि सरकार अपने वादे की बात कर रही है, बीजेपी अपने आरोपों की बात कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि जो टाइट फंड होता है वो केंद्र सरकार से ग्राम पंचायतों को मिला नहीं है, और उसकी वजह से ग्राम पंचायतें पूरी तरह से असहाय है इसमें फंडिंग को लेकर के। हेमंत जी, ये आप गलत कह रहे हो हेमंत जी। मेरे खुद जिला कलेक्टर से बात हुई थी, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं सरपंच संघ के बयान उन्होंने कहा कि टाइट फंड नहीं आया। की बात मत करना, इनसे जवाब नहीं देंगे, ये घुमाएंगे फिराएंगे सवालों को जिला कलेक्टर प्रशासन से। और कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस ये बार बार ये कह रही है कि अगर इतनी गंभीर स्थितियां थी, आपके तो सबसे ज्यादा सांसद हैं, और आप लोगों ने केंद्र सरकार से अगर गुजारिश की होती कि अगर महामारी घोषित कर दिया जाए तो कई तरह की सहूलियतें मिल जाती। हेमंत जी, हेमंत जी जी
गोदारा जी, अरे 25 सांसदों के में से तो आते पैसे, हेमंत जी, 25 सांसद तो देते अपने एक मिनट जवाब सुन लीजिए। 25 रफीक सांसद साहब जवाब सुन लीजिए। राजस्थान गोदारा में जी 25 सांसद चुन के भेजे, क्या दिया इन्होंने? हेमंत जी, इसमें मैं बीच में मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। बेनीवाल साहब बिल्कुल ठीक बात एक मिनट गोदारा जी से एक कमेंट गोदारा जी बोलिए, जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास, बोलिए आप। केंद्र सरकार पूरे समय संवेदनशील रही है और उन्होंने, आप देखिए कि लंपी वायरस के लिए वैक्सीन स्वदेशी इजाद करके पूरे भारत में राज्यों को दी अरे जा क्या रही है। दिया संवेदनशील रह के? सरकार ने जितनी मांगी, संवेदनशीलता उतनी से दी काम नहीं गई। चलता अब है, इनसे धरातल पे हालत आना ये पड़ता है। लगी नहीं गई है, वैक्सीन ना मंगाए जा रहे हैं। और मैं तो ये कौन सी मांगी, कौन सी दी? कल को यूनी कोरोना की तरह ये वापस कहीं आज नहीं आए महामारी घोषित करने की जिम्मेदारी किसकी थी? 10 लाख रुपए आप लोग आपस में आपने दिए अपनी आप मर्जी से, आरोप क्यों नहीं दिए प्रत्यारोप आपके लगाते एमपी में रहिए। से? गाय की चिंता किसको है? बेनीवाल साहब बोलिए, बेनीवाल साहब आखिरी कमेंट। ठीक है, कमी नहीं है तो क्या हाल है बताओ? ठीक है गोदारा साहब, ठीक है। हेमंत जी विडम्बना इस बात की है कि जिन अरे लोगों ने कितने गाय के नाम सांसदों पे ने वोट दिए पैसे, लिए, बोल तो दो मेरे भाई। जिन लोगों ने कितने बीजेपी के गाय नाम सांसदों ने पे- दिए नाम पैसे? पे- रफीक जी सुनिए, रफीक साहब सुनिए एक नहीं है, एमपी मैं का माफी नाम तो चाहता बताओ हूं, जिसने पैसे दिए। बेनीवाल 25 साहब सांसद जल्दी से चुन अपनी के टिप्पणी भेजे। कीजिए। अनेक सांसदों ने दिए, हेमंत जी, जी 25 सांसद चुन के गए बीजेपी के राजस्थान एक से। मिनट रफीक एक साहब, सांसद ने पैसे रफीक साहब दिए। आप अगर इतने बातें कर रहे हो, संवेदनशील बड़ी है तो बड़ी। पहले दिन केंद्र गाय पर सरकार से चर्चा चमन क्यों नहीं नहीं हुई? आई। क्यों नहीं हुई? ये तो प्रदेश की जनता जानना चाहती है ना। आप चमन सिर्फ नहीं आरोप हुई। प्रत्यारोप हम के लोग चक्कर में चर्चा गाय की मरते तैयार रहे। थी, बैठते तो सही। नहीं, अगर आप ये इस बैठते प्रत्यारोप में सदन के आरोप में अंदर, गाय हम मरती पहले रहे। घंटे में आपकी चर्चा राजनीति कराते में कोई हैं। फर्क नहीं ये पड़ रहा बैठते है। तो सही सदन के अंदर। 5 दिन से हम पहले घंटे में चर्चा कराते, सबसे पहले इतना इंपॉर्टेंट मसला था। ये क्यों नहीं बैठे सदन के अंदर? बाहर से लाके और यहाँ जो लाए सदन का सुने आप विधायक गाय लेकर के आ रहे हैं, संक्रमित वो भी बात जा रही है अंदर। और ये कह रहे हैं कि आप चर्चा कराने के लिए सदन में नहीं कैसे नहीं रुके। बैठे सदन के अब अंदर? प्रदेश की जनता तो आपको देख रही है ना, आप दोनों पार्टियों को देख रही है। था ये बैठते सदन के अंदर, देखिए चर्चा किसी को नहीं करनी है, चूंकि सदन ये तो में फिर भी बैठते भारतीय जनता पार्टी गायों ने की- कहा कि कल मैं- स्थगन प्रस्ताव इस पर लंपी पर लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उस पर कल एक कर लेना। संवेदनशीलता के साथ चर्चा करेंगे। कम से कम गाय को बचाने को लेकर के सिर्फ राजनीति नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुमित गोदारा जी, नारायण बेनीवाल जी, आपका भी शुक्रिया। रफीक खान साहब आपका भी। प्रेम आनंद हमारे साथ जुड़े, प्रेम आनंद आपका भी शुक्रिया। राजनीति गाय को अपने राजनीतिक तरीके से ही देख रही है। गाय की चिंता होती तो सरकार भी पहले दिन चर्चा करवाती और विपक्ष भी स्थगन प्रस्ताव पहले ही दिन लेकर के आता। यह हंगामा नहीं होता, सिर्फ गाय की बात होती है और गाय को कैसे बचाया जाए इसकी अभी जरूरत है। उम्मीद है कि हमारी राजनीति इन परिस्थितियों को समझेंगी और गाय के साथ में खड़ी होकर के गाय को बचाने को लेकर के सजगता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, एकजुटता के साथ आगे आएगी।